स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न माई होम इन EVS. आज हम पढ़ेंगे माई होम. ओके, सी वी everyone lives in home. Obviously we live in home. Okay, sorry. All birds, animals and insects need a home. A home makes everyone feel secure and comfortable. Look at the picture given below. See, all animals, all birds and insects needs home. हर एनिमल्स इंसेक्ट कहाँ रहता है? घर में रहता है. एंड होम मेक्स एवरीवन फील सिक्योर एंड कंफर्टेबल. नाउ यू हैव टू सी द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड यू हैव टू सी किसका घर है वो देखना है. बर्ड्स नेस्ट, स्पाइडर्स वेब, हनी बीज लिव्स इन हनीकॉम्ब, ants lives in ant hills, a rabbit burrows. ये आपने नर्सरी से पढ़ा होगा, homes of the animals. Okay, even we human being needs a home for shelter and comfort. Our home keep us warm in winter, cool during summer and protect us from the rain. Our home protects us from harmful wild animals also. हमको घर ना ठंडी से बचाता है, ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है और बारिश में रेन से बचाता है, रेन से बचाता है और साथ में हार्मफुल एनिमल से भी बचाता है. The home binds us all together because it helps us to talk freely to one another, cook and dine together. It is a place for relaxation, rest and sleep after a hard day's work. We live in peace and comfort in our homes. Okay? See, हम अपने घर में फ्रीली हम घूमते हैं ना. स्कूल में टीचर कैसे आपको बिठा के रखती है, यहीं पे बैठना है आपकी जगह, बार बार क्यों उठते हो? ऐसा स्कूल में घर में नहीं होता है. हम घर में फ्रीली घूम सकते हैं, जब चाहिए जब खाना खा सकते हैं. स्कूल में कैसा होता है? टाइम टू टाइम होता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. इट इज़ अ प्लेस फॉर रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड स्लीप आफ्टर द हार्ड डेज वर्क. जब पूरा दिन हम थक जाते हैं काम करके घूम फिर के, तो हम क्या करते हैं? घर पे ही जाकर रिलैक्स करने की जगह है, वो सोने की जगह है. वी लिव इन पीस एंड कम्फर्ट इन अवर होम्स. सी द पिक्चर. कितना अच्छा घर है, देखो. आप ऐसा घर रखते हो अपना नीट एंड क्लीन. क्या क्या है वो पिक्चर में देखो. कबर्ड है, यू कैन सी देयर कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, होम, बेड, बेडशीट, बुक, बॉय, पिलो, साइड में टेबल, साइड टेबल इज देयर, देन वाज इज देयर, फ्लावर्स आर देयर, कर्टेन्स, विंडो, लाइट, फैन, बहुत सारी चीज़ें ना. हमारे घर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं. A home is a place where we arrange furniture and other articles like TV, radio, telephone that belong to us for our comfort. We build different kinds of house. See, बहुत सारे टाइप्स के हाउस होते हैं, जैसे टेंट. A tent is a temporary shelter made of a thick cloth supported by poles and ropes. Tents are used for temporary living, especially during camps. See, टेंट क्या है? रोप से और एक कपड़े से बनाया हुआ घर है और ये टेम्पररी होता है. ओके, स्पेशली कब बनाते हैं? जब हम कैंपिंग करने जाते हैं. देखो, एक हर्ट का पिक्चर दिया बाजू में. हर्ट्स आर मेड ऑफ मड, ग्रास एंड बैम्बू. द वॉल्स ऑफ द हर्ट्स आर मेड ऑफ मड एंड द रूफ इज अटैच्ड विथ ग्रास. अंडरस्टूड? कैसे बनाया होता है? मट्टी से, घास से और बाम्बू से बनाया होता है. और उसकी जो वॉल्स है वो मड से बनाया होता है और रूफ है ना ग्रास से बनाई हुई थी. Now you can see a chawl. A chawl is a building having a number of tenements on each floor. Each tenement has one room and a bathroom which is occupied by one family. There is a common toilet outside. The rent is very less and people living here are mostly from the lower middle class. See, chawl में कैसे घर होते हैं? वहाँ पे ना एक ही रूम होता है. The bathroom, kitchen, सोना रहना सब एक ही रूम में होता है और टॉयलेट बाहर होता है. यहाँ का जो रेंट है वो बहुत ही लेस होता है और पीपल मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोअर मिडिल क्लास में. नाउ बिल्डिंग्स. अ बिल्डिंग इज एन एरी हाउस ऑफ 4-5 floors हाई. ईच फ्लोर हैज अबाउट 2 to 3 flats और 4 to 5 flats. बिल्डिंग किसको बोलते हैं? जिसमें बड़ी बड़ी विंडोज़ होती है और एरी हाउस होता है और 4-5-6 माले की बिल्डिंग्स होती है. Skyscraper. A skyscraper is a very tall building having about 20 or more floors.
Here lifts carry people up and down. These buildings are used for residential purposes as well as for office use. Okay, skyscraper में 20 से ज़्यादा फ्लोर्स होते हैं, 20 और मोर देन 20, और यहाँ पर लिफ्ट्स होती है जो पीपल को ऊपर लेकर जाती है. सो दिस ऐसे बिल्डिंग्स रेसिडेंशियल भी होती है, मतलब हम घर भी ले सकते हैं, और कुछ बिल्डिंग्स होती है जो ऑफिस यूज़ होती है. अ बंगलो इज़ एन इंडिपेंडेंट हाउस इन विच ओनली वन फैमिली लिव्स. बंगलो क्या होता है? जहाँ पर एक ही फैमिली रहती है, बहुत सारे उसके रूम्स होते हैं, बहुत सारे 2-3 किचन्स होते हैं, फिर गार्डन होता है, सब चीज़ उसी में होता है. और काफ़ी बहुत रिच जो होते हैं उनके पास स्विमिंग पूल भी होता है पर्सनली. Tents are temporary shelters while huts are small and temporary houses. Okay, these are the difference. Tall buildings, skyscrapers and bungalows are big and permanent houses. Besides, some people live in houseboats on water while some people live in snow house called igloos built from blocks of hard snow. See, इन सब घर के अलावा भी कुछ बोट हाउस होते हैं, पानी के ऊपर बोट हाउस होते हैं, जो लोग कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं. आपने या तो मूवीज़ वगैरह में देखा होगा या टीवी वगैरह पे देखते होंगे. और फिर स्नो की जगह पर इग्लूज से घर होते हैं. आपने पिक्चर्स देखे होंगे इग्लूज के, जब आप छोटे होंगे तो आप पढ़ते होंगे ना, आई फॉर इग्लू जमी. वो कैसे बना होता है? वो हार्ड स्नो से बना हुआ होता है, और जहाँ पे स्नो फॉलिंग एरिया होता है वहाँ पर होता है, कश्मीर जैसा एरिया. टेंट्स आर टेम्पररी शेल्टर्स. हाँ, ओके, दिस इज द सेम. You can see the photos of a houseboat and a snow house. Some of us stay in a big houses while some stay in small houses. Whether the house is big or small, we utilize the space according to our needs. See, किसी का घर बहुत बड़ा होता है, कोई घर बहुत बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, बट हमारा घर जैसा होता है ना, हम उसको वैसे ही यूटिलाइज करते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर शोइंग बिलो, शोइंग डिफरेंट पार्ट ऑफ हाउसेस. नीचे एक पिक्चर देखो जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग फोटोज़ होंगे, अलग अलग रूम है इसमें. ड्राइंग रूम, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, बाथरूम, बेडरूम, सारी चीज़ें उसके अंदर है, और वो अलग अलग सेपरेट की हुई है. आप यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, मैप जैसा दिख रहा है. ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा होगा. ओके, सी. और इसमें पार्ट ऑफ द बिग हाउस में क्या है? ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है. और पार्ट ऑफ द स्मॉल रूम में क्या है? देखो, किचन है, बेड है, बेडरूम और हॉल रूम दोनों साथ में लगाया हुआ है, टॉयलेट है, बाथरूम है. वी हैव अ ड्राइंग रूम, बाथरूम, किचन, बेडरूम एंड टॉयलेट इन आवर हाउस. Whether the house is big or small, it should have sufficient windows and doors for ventilation. Okay, this is very important. Ventilation means हवा अच्छे से आना जाना चाहिए. That means the house should be airy and well lit. Well lit means lights proper होनी चाहिए. The house should have a drainage system to drain out the dirty water. घर में क्या होना चाहिए? जो ड्रेनेज सिस्टम है वो होना चाहिए. जो हम नहाते हैं या फिर हम बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, उसका जो पानी है वो प्रॉपरली बाहर चले जाए. इसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए. द हाउस गिव अस शेल्टर. वी आर सेफ इन आवर होम, सो वी शुड केयर ऑफ द हाउस वी लिव. देखो, हमको घर क्या करता है? शेल्टर देता है, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, कंफर्ट देता है, रिलैक्सेशन देता है, रेस्ट देता है, पीस देता है. ओके, सो ये सारी चीज़ों से हमको घर बचाता है, तो हमको घर का क्या है ध्यान रखना चाहिए. द हाउस शुड बी डस्टेड डेली. द रूम्स शुड बी स्वेप्ड एंड द डर्ट शुड बी कलेक्टेड इन द बिन. रोज़ झाड़ू लगाना चाहिए, और जो भी कचरा है उसको ऐसा एक कोने में करके छोड़ देना चाहिए, है ना. उसको एक बीन में जमा करना चाहिए और फिर उसको लेके जाके हमको घर से बाहर फेंक देना. इफ़ द फ्लोर इज़ ऑफ मड, इट शुड बी प्लास्टर्ड विद काउ डंग. इफ़ द फ्लोरिंग इज़ ऑफ टाइल, दैट इट शुड बी माउंटेड डेली. देखो, किसी का घर अगर प्लास्टर, यहाँ पर मुंबई में तो बहुत रेयर होगा ही नहीं शायद, बट अगर है तो उसको डेली क्या करना है? मट्टी का है तो उसको काउ डंग से उसको प्लास्टर करना है, और अगर टाइल्स है तो उसको प्रॉपर मॉपिंग करना है, उसको क्लीनिंग करना है. द टॉयलेट्स एंड द बाथरूम शुड बी kept clean. Once in a week, the cobwebs and the dirt collected in the corner should be clean. The repairs of the house should be done from time to time. If some wall has holes or cracks, they should be filled immediately with cement. The house should be kept clean, neat and tidy.
एवरी 4 to 5 years द हाउस शुड बी पेंटेड. हमको कलर 4 से 5 साल में एक बार करना है. अगर नल ख़राब हो गया तो उसको बनवाना है. घर की कोई भी चीज़ तुरंत टूट जाती है, होल से क्रैक से उसको फील करना है, वरना वहाँ से कीड़े आने लगेंगे. ठीक. These are the dictation word. You have to write and you have to learn this dictation word. Okay. Thirteen, 14, 15. Okay. Now this is your exercise. This you have to answer orally. आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इसका आंसर खुद ढूंढ के खुद आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें आपको जवाब देना है. टीचर नेक्स्ट टाइम जब जूम करेंगे तो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे. सो बी प्रिपेयर्ड. दिस आर द नेम द फॉलोइंग्स. एनी 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस. ये वर्कबुक में नहीं लिखना है, ये आपको नोटबुक में लिखना है. जो चीज़ वर्कबुक में आती है आपको वर्कबुक में लिखना है. ओके. नाउ यू हैव टू ड्रॉ एनी 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस और उसके नाम भी लिखना है साथ में. इतने सारे हाउसेस टेक्स्ट बुक में दिए हैं ना, इसमें से कोई भी 2 जो आपको इजी लगे उसमें से आपको बनाना है. और उसको कलर भी कर सकते हो, बट उसका नाम ज़रूर लिखना है, अवश्य लिखना है. बाय बाय.